नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आधारित है 40 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सभी स्टडी जीके मतलब क्वेश्चन जिसमें आता है सभी में महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, पहला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 208 तक हम लोग कर चुके थे, अब 209 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन गलत है, मतलब पहला ही ऑप्शन गलत है। संघीय देशों में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, ये गलत है। बाकी सब सही है, तो सही वाला पढ़ लेते हैं। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त है, सही है। केंद्र और राज्यों के बीच टकराव को रोकने एवं विवादों का निपटान करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी सही है। संघवाद दो राजतंत्र समूहों जैसे समूहों को क्षेत्रीय स्तर पर और एक दूसरे को राष्ट्रीय स्तर पर समायोजित करने के लिए प्रयुक्त एक संस्थागत तंत्र है। ये सब सही है और ये नंबर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार की स्वतंत्रता जो लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है, और सी हो जाएगा, हथियारों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होना, ये संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है? सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल की उम्र या उससे अधिक का हो, बिना मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म की जगह की रुकावट के मतदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय संसद ने नागरिकता संबंधित कानून पारित किया? वर्ष 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में कितने साल रहा हो नेचुरलाइजेशन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? 9 वर्ष। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 9 साल तक रहा हो, नेचुरलाइजेशन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B(1) के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान के प्रव्रजन किया है और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है। 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है, वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत में राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य से क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान क्या प्रदान करता है? एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग भाग 4 मौलिक अधिकार देखेंगे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 7। पर अभी एक मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया है, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देश की रक्षा का अधिकार ये मौलिक अधिकार में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता? जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस का एक अभिन्न हिस्सा है? मौलिक अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE लागू किया गया था? 2009 में। RTE 2009 को 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। मतलब RTE मतलब 2009 में, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यक्ति को प्राप्त करना। हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यक्ति को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के सम्राट द्वारा वर्ष 1215 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है? भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है?
भाग 3 मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान के में अंगीकार किए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? व्यवसाय का अधिकार। बाकी सब देता है समानता का अधिकार, स्वाधीनता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी गई जाती है तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्न में कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में समानता का अवधारणा को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? संभाषण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार को। संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? मौलिक अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत किया गया है? भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? संपत्ति का अधिकार। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।